नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार के अंदर जो है एक जो है तपेश्वरी होता है, जो तप करता है और शरीर के कष्ट देता है। एक जो है वो तपस्वी जो है वो जो है उसको भरमाया गया है और पाखंड में लगाया गया है, और वो किसी एक नाम को जाप करते करते और वो पागल हो गया। एक जगह बैठ करके साधना करते करते अपना शरीर के या मन के बीमार कर लिया, और ऐसे हालत में पहुंच गया उपवास करके जो उसके शरीर और मन दोनों बीमार हो गए और कमज़ोर हो गया। उसे लास्ट में पूछा गया कि तुमको क्या मिला, तो कहा कि कुछ भी न मिला, काया कष्ट मिला। ये पाखंडियों के देन है, ये पाखंड में पड़ने की ज़रूरत ना है। संसार के अंदर किसी तरह के हठ योग मत करो, इसी में मानव जाति के हित है। ऐसा कोई तपस्या मत करो जिस तपस्या के नाम पर कलंक बन जाओ। काया कष्ट मत करो। ये मनुष्य के शरीर बहुत भाग्य से मिला है, और इसको शरीर समझो। अगर ये शरीर खराब कर लोगे तो इस संसार में कोई तुम्हारे के ना पूछेगा, ना तुम की जो तुम्हारे शरीर में अगर जान है तो जहान है। अगर जान शरीर बर्बाद कर लिया तो तुम्हारा पूछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना कि ये संसार में कोई किसी के ना है। शरीर तुम्हारा साथी है, और ये शरीर तुम्हारे कल्याण करने के लिए मिला है। और ये जहाज है, ये तुम्हारे संसार के सारे दुख से पार होने के लिए ये जहाज है। और सतगुरु रूपी खेवैया जो खेवैया केवट है, उससे मिल जाओगे तब पार हो जाओगे। और माया मन के बाहर मुखी हो, माया मन में पड़ जाओगे तो डूब जाओगे। डूबने के मतलब कि नीच खानी में चले जाना, अपना लोक परलोक खराब करके अंडज पिंडज उखमज ये 84 के चक्कर लगाना, ये डूबना है। और पार होने के मतलब है कि संसार के सारे कामना वासना और मोह को त्याग करके और साधन भजन करके और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने आप के प्रकृति से अलग कर लेना। संसार के कोई कामना ना रह जाए, कोई वासना ना रह जाए, कोई इच्छा ना रह जाए। मोह के जो है मोह जाल से छूट जाओ, माया जाल से छूट जाए, भरम जाल से छूट जाए, कामना के आग से आसक्ति से छूट जाए, कामना वासना। यही सब मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। ये ठीक से समझनी है, जाननी है और अपना कल्याण करना है। तो इसलिए जो है तपेश्वरी ना बनना है। बहुत खड़ेसरी बनते हैं, उसकी पाँव सूज जाता है, मवाद पड़ जाता है और रोग पकड़ लेता है, और वो चिल्लाता है या कराहता है और लोक दिखावा के लिए खड़ा रहता है, ये टांग बदलता रहता है। और इतना भयंकर दुख वो उसको होता है कि देखने वाला के जो है पसीना छूटने लगता है। और लास्ट में उससे भी पूछा गया कि तुम्हारे को क्या मिला है। वो कहा कि हमने अपना जीवन जो है नरक बना लिया। हम अज्ञान में पड़ करके अपना जीवन के नरक बना के अब पूरी जिंदगी बर्बाद किया, और दुख में दुख ही दुख रहा। आज अब अपना लोक पर लोक खराब करके नरक में अब जा रहे हैं। ये ध्यान में रखना कि दुख के नाम नरक है और सुख के नाम स्वर्ग है, आवागमन से छूटने के नाम मोक्ष है। ये मनुष्य तन में होता है
अब चाहे इसको अपने के आबाद करना और चाहे बर्बाद करना। अब पहले के ज़माना में जो है लोग इतने कपटी होते थे, कहते थे कि दूगो पैसा दे दो अकल मत दो, बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होता है। ना कुआं पर पानी पीने देंगे, ना स्कूल में पढ़ने देंगे, ना जो है उसको जो है मंदिर में पूजा करने देंगे, और उसको जो है हर दम जो है छोटे निगाह से देखेंगे। ये घोर पाप है संसार के अंदर। वेद में, शास्त्र में और उपनिषद में कहीं नहीं है आकि मानव जाति कहीं छोट है। मनुष्य जो सब संसार में देव जोनी है और सबसे श्रेष्ठ जोनी है। जाति में, मजहब में, नीच उच्च में जो बांटता है वो मनुष्य जाति के दुश्मन है। उसको पहचान करना और उसके करारा जवाब देना, ईंट के जवाब पत्थर से देना। ना कहीं डरने की जरूरत है, ना कहीं मरने की जरूरत है। तुम जगो, औरों को जगाओ। किसी के बपौती आत्मज्ञान ना है, इस पर सबके अधिकार है। नारी नहीं वेद पढ़ सकती, सबके नारी पैदा कर सकती है, उसके पोस पाल करके जवान कर सकती है, ब्याह शादी करके उसके घर बसा सकती है, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकती। अरे नारी जाति अगर जितने बुद्धिजीवी होगी, जितने सुखी होगी, उतना ही अच्छे संतान के जन्म देगी, और उतना ही संतान जो है राम कृष्ण के जैसे होंगे, बुद्ध महावीर के स्वयं जैसे होंगे, और कबीर नानक के जैसे होंगे। वो अपना इतिहास रचेंगे और अपना माता पिता के नाम के रोशन करेंगे। एक कहानी सुनाते हैं, तुलसीदास जो है उनके जन्म हुआ। उनके जन्म पर एक पंडित आया और उनको पंडित से उनके पिताजी दिखाए कि ये पुत्र का जो है ये जो एक कैसा है। वो पंडित कह दिया कि अगर ये पुत्र तुम्हारे घर में रहेगा तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और संयोगवश तुलसी की माँ मर गई, और उसके बाद से उसके बाप जो है तुलसी के घर से निकाल दिया। निकालने के बाद से एक जो दाई थी, जो उनके बचपन में जो घर में बच्चों के करती है, वो दाई माँ जो है लिया करके तुलसीदास के पाल दी। फिर भी वो दाई के जो पति था वो भी जलता था। किसी तरह से कुछ बड़े हो गए, उसके बाद से वो भी जो है वो दाई भी मर गई, तो उसको उसके बाप ने दोनों बाप निकाल दिया। जो तुलसी के बाप था वो भी निकाल दिया, और जो धर्म के पिता दाई के पति था वो भी निकाल दिया। संयोगवश हरिदास एक गुरु थे, वो जो है उस बालक पर उनका नज़र पड़ गया, भ्रमण में थे। वो कहे उसको जो है उन्होंने शरण दिया और अपने आश्रम पर ले जाकर जगह दिया, और उसको जो है समझा दिए और पढ़ा दिए और कामयाब कर दिए। और कामयाब करने के बाद से जो है ये कथा वाचक के राम के जो है चर्चा करने लगे, और राम के कथा समाज में सबको सुनाने लगे। संयोगवश उनके शादी हो जाता है, घर में पत्नी आती है, तुलसी कहीं बाहर जाते हैं। संयोगवश रत्नावली उनकी पत्नी बनती है, और वो जो है रत्नावली जो है अपना नैहर चली जाती है। और ये जो है उसके रत्नावली के वियोग सहन ना करते हैं। अब भयंकर बाढ़ था, अब भयंकर बारिश तूफान था। उसी में रोते राती जो है ये अपने ससुराल जाते हैं, और मुर्दा दहते आ रहा था। उस मुर्दा पर बैठ कर के नदी को पार करते हैं। वो बहुत भयंकर बाढ़ और तूफान और नदी का पाठ था। जा कर के उस पर बांध देते हैं, और रतलावली अपने ससुराल पहुंचते हैं। संयोग बस उनके छत पर से एक
सरफ लटका था, अजगर था, उसी को पकड़ करके वो सोचे कि हमारी पत्नी बहुत होशियार है, वो रस्सी लटका रखी है, उसने उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जब दूसरी मंजिल पर चढ़ गए तो उसने जो है जा करके देखती रत्नावली के गेट बजाते हैं, उनकी पत्नी निकली तो कहे कि इतने तूफान है, इतने बाढ़ है, बारिश में आप इतने भयंकर कठिन रास्ता में कैसे यहाँ तक ले पहुँच गए। उसके विश्वास ना हो रहा था। उसने कहे कि आप रास्ता बताओ कि कैसे यहाँ आए हो। तो जा करके टार्च बार के देखा तो वो जो रस्सी लटका हुआ था, कहे कि तुमने तो रस्सी लटकाई थी, उसी रस्सी को पकड़ के हम आ गए। वो जाके देखी तो वो अजगर लटका हुआ था। उसके बाद जब नीचे उतर करके नदी के किनारे गई तो देखी कि सरफ के काटने के बाद लोग जो है उसको केला के स्तंभ पर दहवा देते हैं, वही केला के स्तंभ पर दहवाया गया था लकड़ी के बना करके। उसे अब उसी को पर बैठ के आए थे और उस पर मरा हुआ लाश भी था। लेकिन इन्होंने ऐसे कामना और वासना के आग में थे कि इनको कुछ दिखाई ना दे रहा था, खाली रत्नावली दिखाई दे रही थी, लुगाई दिखाई दे रही थी। संयोग बस ही कुल सारा घटना देख करके और वो औरत जो है वो जो है तुलसीदास के फटकारी और उल्टा सीधा बोली और कहे कि इतना प्रेम अगर तुम भगवान से करते तो तुमको भगवान मिल जाता। जितना प्रेम तुम हमसे करते हो इतना प्रेम अगर भगवान से करो अब भगवान तुम्हारे के मिल जाता। लोक लाज से आया अपना नैहर के प्रतिष्ठित देख करके उसने कड़ुआ बात बोली थी और संजोग बस वो कड़ुआ बात जो है तुलसीदास के लग गया और उसने जो है उसी रात जो है वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और उसी रात में भोर में जो है किसी तरह से अपना समय भोर जब होता है तो वहाँ से निकलते हैं और वो बात उसके ऐसे लगी गोली के जैसे, एक गोली जान ले लेता है और दूसरा गोली बोली रूपी गोली जो है आदमी के ये जो गोली जान मारता है उससे ज़्यादा उसका दर्द होता है। वो गोली जो है लगी तुलसीदास के और राम के जो है राम के वियोग में निकल पड़े। आज संजोग बस वो धीरे धीरे उनका भी गुरु मिले और उसी नरहरि के अपने गुरु के शरण में चले गए। आज जा कर के और वहाँ पर जो है उनका विवेक और वैराग दोनों जग गया, इसलिए कि वो राम के कथा करते थे और धीरे धीरे राम की कृपा हो गई। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिमी एक ठाम। ये आत्मा राम है, ये 10 इंद्रिया दशरथ है, सीता शांति है, अहंकार रावण है। मनुष्य के शांति रूपी सीता को रावण हर ले गया है, इसीलिए ये परेशान है। यही जो है सतगुण के लेकर के अहंकार रूपी रावण को दुर्गुण रूपी जितने रावण के दल के सेना है सबको जो है अपने दिल से हटाता है। हटा देना ही असुरों के संहार है और सत्य धर्म न्याय पर चल करके सब दुर्गुण के मार करके और सत्य धर्म की स्थापना करके आए अपना आत्म कल्याण कर लेना, यही राम के पाना है। और इसी से भटक करके अपने आप के अस्तित्व को भूल करके आ मन माया में अटक भटक के मर के अपना लोक पर लोक खराब कर लेना, यही जो है अपना विनाश है, यही अपना पतन है। बस इतना ही बात समझ लेना है और यही हमारे पूर्वज के अध्यात्म रामायण है।
सतगुण और दुर्गुण ये दो दल है। एगो मोह राजा है और एक तरफ विवेक राजा है। आ काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये दुर्गुण के सेनापति हैं। आ सत्य दया धैर्य विचार विवेक शील ये जो है सतयुग के सेनापति है। ये दोनों के संग्राम मनुष्य के हृदय में हमेशा होता है। इसी बात को मनुष्य आज तक ले नहीं जानता है। यही लड़ाई को जो नहीं जानता है ये लड़ाई अनादि है। यही लड़ाई पर विजय जो है संसार के सारे भगवान किए, तब जाके वो भगवान बने। सारे ऋषि मुनि सतगुरु संत ये सब धर्म पर जो है जीत हासिल किए। और जितने आसुरी राजा हुए वो अधर्म पर भ्रष्ट हुए, अब पतन हुआ और उनका विनाश हुआ। बस ये लड़ाई के जान जाओ। एक देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, आसुरी सुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये लड़ाई जो है शिव लड़े, विष्णु लड़े, ब्रह्मा लड़े, और संसार में इंद्र लड़े, राम कृष्ण लड़े, बुद्ध महावीर लड़े, आज के भी ऋषि मुनि लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। बस यही लड़ाई को जान जाओ, यही धर्म की लड़ाई है। और अधर्म को पहचान लो, अपने आप के अधर्मियों दुर्गुणों के मार करके सत्य धर्म के स्थापना करके सतगुणी बन जाओ, अपना कल्याण कर लो। हे भाई, यही रामायण है, यही अध्यात्म रामायण है। इसको ठीक से जान लेना, समझ लेना। और माया और मौन बाहरमुखी भटका देती है, यही आसुरी गुण। इसी ये जो है आसुरी गुण के भी ये माता है। यही मन और माया जब सुलझ जाता है तो ये दैवी गुण के भी माता है। मन और इच्छा ये दैवी गुण के भी माता है। शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है और स्वयं शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। और उधर साइड में वो जो है दुर्गुणी, उसके सेना होते हैं। तो ये कहीं बाप महतारी के दो पुत्र होता है, एक कुबेर होता है, एक रावण होता है। इसी तरह से जो है एक हिरण्यकश्यपु होता है, एक प्रहलाद होता है। तो इसलिए जो है सत्य और धर्म और अधर्म रूपी को ठीक से जान लो। ये पीछे होते आए हैं, आज होते हैं और आगे होते रहेंगे। ये दोनों के कर्म पर जो है इनके आचरण निर्धारित है। ब्रह्मा के लड़का पुलस्त ऋषि हुए और उनका विशेषरवा हुए। अब विशेषरवा के जो है रावण हुआ, उसी में कुंभकर्ण और रावण अहिरावण मेघनाथ ये सब असुर हो गए। और उसी में भीषण था जो धर्म क्षेत्र के रक्षक था। तो ये कोई जरूरी नहीं है, देवताओं के गिरोह में भी राक्षस बने हैं और राक्षसों के गिरोह में देवता बने हैं। राजा बलि धर्मात्मा राजा थे। इन मदोदरी जो है वो सात्विक बुद्धि के थी। तारा थी वो सात्विक बुद्धि के थी। इसी तरह से जो है दीति और आदिति, एक यही दो के पिता कश्यप ऋषि थे। ये दो पत्नियां से एक से देवता हुए, इंद्र और विष्णु और सारे देवता हुए। एक पत्नी से जो है सारे राक्षस हुए। तो एक के बाप एक है, माता दो है। उसी तरह से केकसी से जो है रावण जो है, कुंभकर्ण ये सब हुए। एगो पत्नी से कुबेर हुआ। तो अगर सात्विक बुद्धि के माता होती है तो अच्छे संतान को जन्म देती है, वो सात्विक बुद्धि के होता है। और जो आसुरी बुद्धि के जो माता होती है तो वो जो है राक्षसन को जन्म देती है और वो राक्षस होते हैं। इसलिए विचार करने की विषय है। माता के जो है माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए माता के देन है। माता सबसे बड़ा गुरु होती है। उसे जानो समझो पहचान करके अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करो।
बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।